तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3.8, राइट। प्रॉब्लम है कि एक थिन हाफ रिंग है और थिन हाफ रिंग पे जो चार्ज है वो 0.7 नैनो कूलम गिवन है, राइट। और उस थिन रिंग का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है और उसके सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, ये थिन हाफ रिंग है और इस पे टोटल चार्ज Q है, राइट। और ये जो चार्ज Q है वो गिवन है 0.70 नैनो कूलम, राइट। और ये रहा इसका सेंटर O और इसका रेडियस R और यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन भी हमने डायरेक्टली निकाल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग, राइट। हाफ रिंग के सेंटर पे हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली थी वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R मिली थी, राइट। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R मिली थी, राइट। ओके, यहाँ पे जो थिन रिंग है, जो थिन हाफ रिंग जो गिवन है यहाँ पे, उस पे चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में नहीं, हमें आंसर को Q के फॉर्म में रिटर्न करना है, राइट। तो हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और चार्ज क्या है यहाँ पे टोटल Q इस रिंग के ऊपर, राइट। हाफ रिंग जो गिवन इसके ऊपर Q चार्ज है और लेंथ इस हाफ रिंग का कितना होगा, पाई R। इसकी वैल्यू यहां रख दे तो Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में सारे डेटा को पुट कर देंगे। Q के पोजीशन पे 0.70 नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, SI सिस्टम में काम करेंगे तो उसको इंटू 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। R जो रेडियस गिवन है हमें वो 20 सेंटीमीटर है, राइट। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इन सारे वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। करेंगे वो है प्रॉब्लम नंबर 3.11, राइट। प्रॉब्लम है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस R एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग with one of its end coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to Q. The charge on the thread is lambda. Find the force of interaction between the ring and the thread. Okay, क्वेश्चन है कि एक रिंग है, थिन रिंग है जिसपे चार्ज स्मॉल q है, राइट। और एक थ्रेड है, बहुत ही लार्ज थ्रेड है, राइट। और जो थ्रेड है वो रिंग के एक्सिस के अलोंग है, राइट। और थ्रेड का जो वन एंड है रिंग के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है कुछ इस तरीके से, ओके, इस पॉइंट पे। और थ्रेड इस रिंग के एक्सिस के अलोंग है। ये लार्ज लेंगे तो मान लेते हैं आपको इन्फिनिटी है इधर और ये सेंटर O है और इस पर चार्ज Q है और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के फॉर्म में गिवन है, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के फॉर्म में गिवन है। हमें क्या बताना है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा रिंग और चार्ज थ्रेड के बीच में, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है। नाउ इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, राइट। हम क्या करते हैं, इस रिंग का रेडियस R है, हमें क्या दिख रहा है यहां पे कि वायर का एक एंड यहां पे फिक्स दिख रहा है और दूसरा इंफिनिटी जा रहा है, राइट, ओके। और इस वायर से ये जो डिस्टेंस जो R दिख रही है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें एक्सप्रेशन पता है कि इनफाइनाइट वायर है ऊपर और जिसका वायर का एक एंड फिक्स्ड है और इससे R डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे निकाले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के डायरेक्शन में, दूसरा y के डायरेक्शन में लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R I कैप लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R J कैप, राइट।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। तो सेम एक्सप्रेशन हमें यहां पे देखने मिल रही है। हम क्या कर रहे हैं, वायर के कारण, सॉरी थ्रेड के कारण सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, राइट। ओके, तो अगर हम वायर के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगा। अगर मेरा ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ, राइट। ओके, तो ये वाई के डायरेक्शन में और ये एक्स के डायरेक्शन में आया, राइट। ठीक, अगर हम इस पॉइंट पे निकालें तो यहां पे पूरे वायर के, पूरे इस थ्रेड के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक एक्स के वाई के डायरेक्शन में, दूसरा एक्स के डायरेक्शन में देखने मिलेगी। ये जो होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डायरेक्शन किसका, वाई के अलोंग है, माइनस ऊपर वाई तो माइनस जे कैप, और ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस जे कैप के फॉर्म में होगा, राइट। और ये जो होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में है सारे, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट पे निकाले, राइट। तो इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा r, ये डिस्टेंस कितना होगा r। तो यहां पे भी एक x का डायरेक्शन आएगा और दूसरा y का डायरेक्शन आएगा, दूसरा क्या आएगा, y का डायरेक्शन आएगा। इस तरीके से ये जो y के डायरेक्शन वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ देखिए, ये रिंग है और ये आपको इन्फिनिटी जा रही है, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, राइट। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। इक्वल एंड अपोजिट होने से मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, ये कंपोनेंट जो दिख रहे हैं मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, राइट। और ठीक उसी प्रकार से निकाले तो यहां भी एक एक्स का डायरेक्शन, दूसरा वाई का डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पे हमें क्या दिख रही है, नेट वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन में नजर आ रही है, हमें एक्स के डायरेक्शन में नजर आ रही है, राइट। अब हम ऐसे समझ लेते हैं, हमें क्या निकालना, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालना। हमें क्या निकालना, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो हमें मिल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वाई वाली तो सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, राइट। हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में मिलेगी, राइट। तो इस पॉइंट पे जो x का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये होगी, राइट। या इस पॉइंट की बात कर ले, x के डायरेक्शन में यही होगी, ओके। हमें निकालना क्या, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अब जरा समझते हैं, ये पूरे चार्ज थ्रेड के कारण अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, राइट, तो हमने क्या लगता है, हमें सबसे पहले डिफरेंशियल सेक्शन ले लेते हैं, राइट। इस रिंग पे ये डिफरेंशियल सेक्शन क्या होगा, dx, डिफरेंशियल सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं dx, और इस डिफरेंशियल सेक्शन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq चार्ज होगा, राइट। इस डिफरेंशियल सेक्शन में चार्ज कितना होगा, यहां पे dq चार्ज होगा, राइट। अब हम कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि ये जो dq चार्ज होगा, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये चार्ज जो dq है, ये dq अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये dq चार्ज अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, इट्स अ डिफरेंशियल फोर्स, इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई, सॉरी dq इंटू E, राइट। ये जो dq चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कितना होगा, डिफरेंशियल फोर्स होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, डिफरेंशियल है। और वो डिफरेंशियल फोर्स क्या होगा, dq इंटू E, राइट। और E जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, राइट। हमें क्या करना है, इस चार्ज थ्रेड के कारण नेट फोर्स हम इस रिंग पे देखें तो रिंग पे नेट फोर्स कितना होगा, राइट। तो नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस F को, dF को इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब जो नेट फोर्स F होगा वो इंटीग्रल ऑफ dF होगा, राइट। और ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा, ये क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। नाउ अब इंटीग्रल ऑफ dF के पोजीशन में क्या पुट करेंगे, dq इंटू E, ओके। और E के पोजीशन पे हम ये वैल्यू रख देंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
राइट। यहां से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कांस्टेंट अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बाहर अंदर डी क्यू। अब ये डी क्यू करते करते पूरा सरकमफेरेंस इंटीग्रेट होगा और पूरा सरकमफेरेंस को का चार्ज डी क्यू करके मिला दें तो टोटल चार्ज तो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, रिंग पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्यू। तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, तो डी क्यू करके पूरा को इंटीग्रेट करेंगे सरकमफेरेंस को तो टोटल चार्ज हमें मिल जाएगी। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, तो लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज नेट फोर्स हमें देखने मिल गई, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखने मिल गई इस थ्रेड के कारण इस रिंग पे, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो फर्स्ट मेथड ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं, दूसरा मेथड से देख लेते हैं। दूसरा मेथड में क्या करेंगे, इस रिंग के कारण नेट फोर्स का हम एक्सप्रेशन देखेंगे इस थ्रेड के ऊपर, राइट। इस रिंग के कारण हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे इस थ्रेड पे, दूसरा मेथड, राइट। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या यूज किया, फर्स्ट मेथड में हमने यूज करा इस चार्ज थ्रेड के कारण हमने फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देख लिया इस रिंग पे, ओके। अब इसका जस्ट अपोजिट करके सेकंड मेथड से हम लोग देख लेते हैं, इस रिंग के कारण हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे इस चार्ज थ्रेड के ऊपर। ये थिन चार्ज रिंग है जिस पर टोटल चार्ज Q है और थ्रेड अलोंग द एक्स एक्सिस है जिसका थ्रेड का वन एंड रिंग के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, ओके ना। और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, राइट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशियल सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, dx, डिफरेंशियल सेक्शन में क्या ले लिया, dx। तो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इस dx सेक्शन में क्या होगा, dq चार्ज होगा, इस dx सेक्शन में चार्ज क्या होगा, dq, राइट, बाई dx। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, ओके। अब हमें पता है कि चार्ज रिंग के कारण, राइट, इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है। तो मान लेते हैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाई इसका रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस r स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, ये एक्सप्रेशन होती है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो दिख रहा है ये फंक्शन ऑफ x दिख रहा है यहाँ पे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि x के डिफरेंट वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, राइट। अब हमने इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकाल लिया और इसी x डिस्टेंस पे हमने डिफरेंशियल सेक्शन क्या कंसीडर किया है, dx कंसीडर किया है और उस डिफरेंशियल सेक्शन में जो चार्ज है वो क्या है, dq। तो ये जो dq चार्ज है, राइट, हमने एट अ डिस्टेंस x कंसीडर किया है, ओके। अब ये जो dq चार्ज है, राइट, ये dq चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आ गई है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई सा भी चार्ज अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। तो ये जो dq चार्ज है, राइट, वो पूरे रिंग के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये जो dq चार्ज है ये अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी दैट फोर्स वुड बी डिफरेंशियल और dq इंटू क्या होगी, e, राइट, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स निकाल लिया हमने, ओके। अब हम क्या करेंगे, dq के पोजीशन पे लैम्डा dx लिख देते हैं, लैम्डा dx, और e के पोजीशन पे qx डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ओके। अब क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल फोर्स निकला है, अब हम लोग क्या करेंगे,
नेट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकाल लेंगे। नेट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैसे निकालेंगे? हमने कहा था कि एक्स के डिफरेंट वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, राइट? तो अब कंडीशन ये है कि इस डिफरेंशियल सेक्शन में जो चार्ज dq है वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन यहां पे लेते हैं, यहां भी कुछ फोर्स होगा, फिर तीसरा डिफरेंशियल सेक्शन लेते हैं, यहां भी कुछ फोर्स होगा, राइट? तो अलग अलग निकालने से बेहतर है हम क्या करेंगे, इसी फोर्स को 0 से अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये बहुत लार्ज थ्रेड है, राइट? ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है, तो 0 से इन्फिनिटी इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हमें दिख जाएगा रिंग और थ्रेड के बीच में। तो जो नेट फोर्स F होगा वो इंटीग्रल ऑफ क्या होगा? dF होगा, और इसकी इंटीग्रेशन कहां होगी? 0 सेंटर से लेके अप टू इन्फिनिटी तक होगी। अब क्या करेंगे, इस dF की वैल्यू यहां रख देंगे और इससे कांस्टेंट हमको बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट क्या क्या होगा? लैम्डा कांस्टेंट होगा, चार्ज ऑन द रिंग ये भी कांस्टेंट होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ये लिमिट होगी, और x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू dx, राइट? अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इंटीग्रेशन आती है तो इसे इंटीग्रेट करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करके, राइट? आप देख लीजिए 1/r आएगी, राइट? ओके, तो जो नेट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन दिखेगा वो लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगी। ओके, मैं इसे इंटीग्रेट करके निकाल दे रहा हूं, यहां पे इसकी वैल्यू q 1/r होगी, मैं वैल्यू निकाल कर दिखा दे रहा हूं, राइट? मैं इस फंक्शन को मैं इतना को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं, राइट? ओके, मैं इसे इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं। x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, हम लोग यूज करेंगे मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट? किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंदर में जो फंक्शन दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टी, तो टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने ये फंक्शन क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आई मीन dt by dx, r is the radius of the ring which is constant, right? तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा? 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अगर हम यहां पे t लिखेंगे, इस पोजीशन पे t लिखेंगे, तो ये फंक्शन dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी, तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी, और यहां पे क्या है? dx, तो dx को dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x dx ये हमें दिख रहा है यहां पे, तो x dx को dt में कैसे कन्वर्ट कर लें? ये dx को उठा के इधर लेते आओ, राइट? और 2 को इधर लेते आओ, ds को इधर ले गए, 2 को इधर लेते आओ, तो dt by 2 इज इक्वल टू x dx दिख रहा है, तो x dx के पोजीशन पे dt by 2 रख देंगे, x dx पोजीशन पे dt by 2 रख देंगे, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, राइट, 1 अपॉन इसको, इतना फंक्शन को हमने क्या माना है? t का पावर 3/2, और x dx के पोजीशन पे dt by 2, तो यहां पे dt by 2 इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, राइट? नाउ अब ये t टू द पावर 3/2 है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो -3/2 ऊपर क्यों ले जा रहा हूं? मैं x टू द पावर n इंटू dx इस फॉर्म में रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगी, राइट? तो अगर इसे ऊपर में ले जाता हूं तो t टू द पावर -3/2 इंटू dt हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 t का पावर -12, राइट? n प्लस 1, t टू पावर n प्लस 1, -3/2 प्लस 1 -12 डिवाइडेड बाई -1/2, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब ये t टू का -12 है, इसको नीचे लाएंगे तो +12 हो जाएगा, 1/t हो जाएगा,
पावर 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का रूट अंडर क्या लिख देंगे, t 0 से इन्फिनिटी। अब t जो फंक्शन हमने एज्यूम किया था वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर रख देते हैं t के पोजीशन पे r² प्लस x², राइट। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये माइनस भी है यहाँ पे, राइट। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो x के पोजीशन पे अपर लिमिट, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ पे, r तो कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस, तो x के पोजीशन पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 1 माइनस रूट अंडर r² प्लस x² के पोजीशन पे अपर लिमिट क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर r² प्लस 0 का स्क्वायर, राइट। ये तो इन्फिनिटी का स्क्वायर है और प्लस r² है, राइट। तो बहुत खुद इन्फिनिटी खुद एक बड़ा नंबर है, राइट, जिसे कोई फिक्स वैल्यू हम बता नहीं सकते यहाँ पे, तो बहुत बड़ी नंबर है, उसमें कुछ नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन तो हमें 0 देखने मिलेगी। ये क्या देखने मिलेगी, 0 प्लस 1 रूट अंडर r² प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 रूट अंडर r² इज 1/r। यही इसकी वैल्यू हमने 1/r यहाँ पे पुट किया है, तो लैम्डा q अपन 4πε0r, हमें दिस इज द रिजल्ट, हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखने मिल गई रिंग और चार्ज्ड थ्रेड के बीच में, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, राइट। चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कर ले या इसके प्रीवियस मैंने जो मेथड बताया है उस मेथड से सॉल्व कर। नाउ हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3.7, राइट, 3.7। Point charges q and minus q are located at the vertices of the square. The diagonal 12 दिया हुआ है, magnitude of electric field strength बताना है हमें, located at a distance x from its center, जो कि symmetrical distribution पे होगा, ओके। क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है जो प्लेन में रखा हुआ है, ऐसा कुछ दिखेगा, और इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, राइट। इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस x कोई पॉइंट P है मान लो, और ये पॉइंट P जो होगा ये सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे होगा इसके वर्टाइसेस से, राइट। चाहे मैं इस डिस्टेंस की बात कर लूँ या इस डिस्टेंस की बात कर लूँ या इस वर्टाइसेस से बात कर लूँ या इस वर्टाइसेस से बात कर लूँ, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। अब इस पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, राइट। और इसका जो डायगोनल लेंथ है वो 12 दिया हुआ है, बस प्रॉब्लम में यही गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो डायगोनल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे निकाल लेते हैं, फिर ये दो डायगोनल कंसिडर कर लेते हैं, इन दो डायगोनल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे निकाल लेते हैं, राइट। फिर दोनों का नेट ले लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो डायगोनल कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ये डायगोनल, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इसका सेंटर से ये डिस्टेंस x, ये दो डायगोनल, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे देखें, दिस इज पॉइंट P, ओके। ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा बना रहा है, ये टोटल लेंथ डायगोनल कितना है 12, तो ये लेंथ कितना होगा L, ये डिस्टेंस कितना होगी L² प्लस x², राइट। तो ये जो दिख रहा है Q चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, राइट, वो क्या होगा KQ/r², राइट। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, वो क्या होगी KQ/r², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगी L² प्लस x², रूट खत्म हो जाएगा, राइट। लेट्स से इट्स E, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, E आई है, राइट। नाउ अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये डिस्टेंस, ये एंगल भी थीटा, ये भी L, इसका भी डायगोनल सेम आना है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये डायरेक्शन ये होता, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये भी क्या होगी E होगी, राइट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना है। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, ये लेट्स से इट्स E1, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा, ओके। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, तो हम क्या करेंगे E, ये जो E दिख रहा है इसको रिजॉल्व करेंगे, इस E को हम क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे। E की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, जो E आया है वो KQ/L² प्लस x²,
ये आया है E की वैल्यू, राइट, और ये है E। ओके, मैं क्या करूंगा, इस E को ये y एक्सिस और ये x एक्सिस रिजॉल्व कर दूंगा। मैं इस E को रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट उधर y के डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट x के डायरेक्शन में आएगा। तो जो x के डायरेक्शन में आएगा वो cos में होगा, ये क्या होगा E cos ऑफ थीटा, और ये क्या होगा E sin ऑफ थीटा, राइट। उस प्रकार से इस E को भी रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट नीचे और एक डायरेक्शन x इधर आएगा, तो x के डायरेक्शन में E cos थीटा होगा और y के डायरेक्शन में E sin थीटा होगा, राइट। तो y वाला डायरेक्शन ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट होने से, तो जो नेट E1 दिख रहा है वो E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना हो जाएगा 2E cos ऑफ थीटा, राइट। ठीक इसी तरह से अब मैं ये डायगोनल कंसीडर कर रहा हूं, दिस डायगोनल, राइट, माइनस क्यू प्लस क्यू इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस x। ओके, ये वाले डायगोनल मैं कंसीडर कर रहा हूं, राइट। अब इस डायगोनल के कारण हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे निकालनी है। दिस इज पॉइंट P जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे इस डायरेक्शन में वो भी E ही होगी, इसी E के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि ये लेंथ भी L है और ये डिस्टेंस x, जिसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पे क्या होगा, सेम होगा, तो E की वैल्यू वही आनी है, राइट। और ये नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, नेट मान लेते हैं E2 का डायरेक्शन ये होगा। ओके, ये एंगल क्या है, थीटा, ये भी एंगल क्या है, थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। इसी भी रिजोल्व करके देख ले, जो नेट E2 का डायरेक्शन जो आएगी वो 2E cos ऑफ थीटा सेम आएगा, राइट। अब ये जो E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्यों ना हम इसे E0 कह दें, राइट। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E0, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आना है। अब क्या करेंगे, ये E2 और ये E1 इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में मिल गई, एक E1 दूसरा E2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, लेकिन रिजल्टेंट निकालने से पहले ये E1 और E2 का डायरेक्शन समझना पड़ेगा, राइट। डायरेक्शन कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, राइट, और ये इसका वर्टाइसिस, राइट, और इसके वर्टाइसिस पे जो चार्ज गिवन है, सामने वाला दोनों नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और पीछे वाला दोनों पॉजिटिव, जिस तरह से दिया हुआ ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, माइनस क्यू और माइनस क्यू, राइट। और ये इसका सेंटर, इसका ये रहा सेंटर, राइट। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर से, दिस इज सेंटर हुआ। अब यहां पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू, यहां भी चार्ज क्या है, माइनस क्यू, दोनों यहां पे प्लस प्लस है, राइट। हम ये वाला डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला डायगोनल, राइट। तो यहां ये वाला डायगोनल में क्या होगा, यहां पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, और यहां पे चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू, सॉरी यहां पे चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू, यहां पे क्या होगा, माइनस क्यू, राइट, क्योंकि दोनों माइनस है, सामने वाला माइनस क्यू है और इधर वाला प्लस क्यू है, राइट। तो ये डायगोनल में इधर चार्ज क्या आ गया, प्लस क्यू, और इधर चार्ज क्या आ गया, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगा, ये, और माइनस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये, एक इधर और एक इधर, दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इस डायगोनल में, इधर वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या आया, इस डायरेक्शन में आया, राइट। अब ये डायगोनल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि पीछे में दोनों चार्ज हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, राइट। तो इस पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, दिस, राइट, इस डायरेक्शन में होगी, और इस नेगेटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, दिस, ओके। इन दोनों रिजल्टेंट क्या होगा, इधर, ध्यान रहे, पहला रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिला E1 और दूसरा E2 इधर, ये और ये, इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P आएगी, E नेट जो निकालूंगा हम, अब ये क्या होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, राइट। दोनों तो E0 की इक्वल है ना, पहले मैं लिख देता हूं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 90, तो cos ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा, 0। इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है,
तो 2 ई नॉट स्क्वायर रूट अंडर, राइट। तो ई नॉट स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, ई नॉट अंदर क्या बचेगा, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2। अब ई नॉट की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां से, राइट। ई नॉट की वैल्यू यहां से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जो ई नेट देखने मिल रहा है वो रूट अंडर 2 ई नॉट, राइट। तो रूट अंडर 2 ई नॉट के पोर्शन पे क्या लिख देते हैं, 2e कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। और e की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा था, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। रूट अंडर 2 इंटू 2 ई के पोजिशन पे के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ये है परपेंडिकुलर x, बेस कितना है ये l, और हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू तो पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज एल बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन दोनों का बेस सेम होगा, ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर हाफ आ जाएगा, 1/2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2√2 क्यू एल, 2√2 क्यू एल, के पोजिशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज ई नेट, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें देखने मिल गई इस पॉइंट P पे, राइट। वो क्या होगी, 2√2 क्यू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टाइसेस पे क्यू चार्ज है, क्यू 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 क्यू, राइट। सबका साइड ए गिवन है, स्क्वायर है तो साइड सेम होंगे, राइट। और इन चारों वर्टाइसेस पे जो चार्ज क्यू है उसके कारण इस स्क्वायर के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, राइट। तो ध्यान से समझेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका सेंटर ओ पे होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। तो पहले इसका डायगोनल हम कंसीडर कर लेते हैं। जो डायगोनल होगा ये ए और ये, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर 2a, इसका डायगोनल होगा रूट अंडर 2a, और उसका हाफ कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, राइट। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर √2 से नीचे √2 से, तो कितना हो जाएगा, a बाई √2, a बाई √2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना, a बाई √2, राइट। तो इस डिस्टेंस क्यों हम r बोल दें, क्योंकि ये सारा सेम होगा, यही r इक्वल टू क्या है, a बाई √2, राइट। तो इस q चार्ज कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये दिस डायरेक्शन में, राइट। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ये भी क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, कैंसल। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये भी क्या होगा, कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, 0, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, 0। ठीक उसी तरह से हम नेट फोर्स निकाल कर दिखा रहे हैं इसके सेंटर पे। सारे वर्टाइसेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, सबका साइड ए है स्क्वायर का, और इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट। हमें नेट फोर्स बताना है, हमें नेट फोर्स बताना है इसके सेंटर पे कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ये सारे वर्टाइसेस को मैंने नाम दे दिए, और सेंटर पे मैंने क्या लिखा है, ओ, राइट। तो ये
ए वर्टाइसेस पे जो चार्ज है उसके कारण इस ओ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सारे वर्टाइसेस पे जो भी चार्ज है उसके कारण सेंटर पे निकालना है, राइट। तो ये चार्ज इस पे फोर्स किधर देगा, इस डायरेक्शन में देगा। ये फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं F1, राइट। और ये जो फोर्स होगा के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्यों ने इसको हम R मान ले, आर स्क्वायर। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, AO के डायरेक्शन में होगा, AO के डायरेक्शन में होगा, राइट। अब ठीक उसी तरह से जो C वर्टाइसेस C पे जो चार्ज Q दिख रहा है उसके कारण नेट फोर्स हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं, राइट। इसके कारण जो फोर्स यहां पे निकालेंगे वो भी क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर CO के डायरेक्शन में, CO के डायरेक्शन में, इसको हम F2 बोल देते हैं, राइट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना है, देख लीजिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, राइट। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू F मान लेते हैं, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड यही रहना है, और इसके कारण यहां पे फोर्स निकालेंगे वो इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैंसिल होकर क्या आएगा, जीरो। नेट फोर्स अब भी क्या होगा, जीरो ही होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट कंसिडर कर रहे हैं हम कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे हमें नेट फोर्स बताना है। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे हमने कोई चार्ज कैपिटल Q रख दिया और वहां पे हमें नेट फोर्स बताना है। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। यहां पे चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q, राइट। और ये इसका सेंट्रोइड है O, राइट। इसके सेंट्रोइड पे हमें नेट फोर्स बतानी है। तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है, राइट। ये चार्ज जो Q है और इसके सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, राइट। सेंटर पे हमने क्या रख दिया है, इसके सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज रख दिया है, और इस पूरे वर्टाइसेस पे जो चार्ज रखा हुआ उसके कारण नेट फोर्स हमें निकालनी है इस पॉइंट O पे, राइट। तो ये जो Q1, ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज को फोर्स किस डायरेक्शन देगी, इस डायरेक्शन में, लेट्स से इट्स F1, राइट। और ये Q चार्ज इसको फोर्स किस डायरेक्शन देगी, इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा, F2। और ये Q चार्ज इस Q चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन देगा, इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा, F3। इन तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज इक्वल टू F। इन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, राइट। क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। अब इन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, नेट फोर्स हमें इस सेंट्रोइड पे बताना है। तो इस सेंट्रोइड ये है, एक फोर्स नीचे का डायरेक्शन में आया F1, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया F3, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया F2, राइट। तो हमें क्या देखने मिल रही है कि जो F1, F2 और F3 ये तीनों फोर्सेस जो दिख रहे हैं ये कोप्लेनर वेक्टर दिख रहा है। कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में दिख रही है, राइट। एक ही प्लेन में दिख रही है, तीनों फोर्स दिख रही है हमें, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, ये हमें याद रखना, मैं बता भी देता हूं। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स F1 प्लस F2 प्लस F3, इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो होगा, क्योंकि ये कोप्लेनर वेक्टर है और ये एंगल कितना, 120 डिग्री, राइट। तो ये जो कोप्लेनर वेक्टर है इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए जो नेट फोर्स होगा यहां पे वो जीरो होगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर ले, या इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल कर देख लीजिए, इस F1 की इक्वल होगा, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा मेथड ऐसे सॉल्व कर ले, राइट। या हमने बोला कि F1, F2 और F3 इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, जीरो की इक्वल होता है, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स है। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब एक ही प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 डिग्री होगा, सॉरी रिजल्टेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, राइट। तो नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ द एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0।
या तो आप दूसरा मेथड यूज कर लो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कुछ मान लेते हैं एफ डैश, और ये एफ डैश का जो भी वैल्यू होगा ये F1 के इक्वल होगा, आप निकाल कर देख लो, राइट। एंगल दोनों के बीच कितना है 120 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 120 डिग्री, राइट। तो इसका रिजल्टेंट जो भी एफ डैश है ये F1 के इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होने से मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्सेस क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, नेट तब भी जीरो आना है। या तो ऐसा सॉल्व कर लो, या एक मेथड हम और बताते हैं, राइट, मैकेनिक्स के मेथड से भी सॉल्व कर, लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी मेथड होता है, उतना लंबा सॉल्व करने का कोई तुक नहीं है यहाँ पे हमें, क्योंकि देखने ही मिल रहा है कि F1 F2 और F3 जो है ये कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर बाई चांस अगर हमें उस तरह से बनाना है तो सीख लेते हैं कि उस मेथड से हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट है, यहां पे नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स क्या है F1, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है F2, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, सॉरी ये F3 है और ये F2 है, ये निकाला था हमने। हम क्या करेंगे, नेट फोर्स कंसीडर कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, राइट। तो वाई के डायरेक्शन में तो ऑलरेडी F1 दिख रहा है, इसे रिजॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस F3 और F2 को रिजॉल्व कर लेता हूं, राइट। ये एंगल 90 और ये एंगल कितना होगा 30, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 120, तो ये एंगल कितना होगा इतना 30 डिग्री। F3 को रिजॉल्व करूंगा क्योंकि F3, F2 और F1 तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम F की इक्वल है, तो मैं क्यों ना इसे F cos 30 डिग्री लिख दूं और ऊपर में क्या होगा F sin 30 डिग्री, राइट। ठीक उस तरह से F2 को रिजॉल्व करूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा F cos 30 डिग्री और ऊपर डायरेक्शन में क्या आएगा F sin 30 डिग्री, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया ना। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस ले लेता हूं, तो जो नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो होगा, राइट, वो क्या होगा जीरो। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या करेंगे जीरो, राइट। तो नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो दिखेगा हमें यहां पे वो क्या दिखेगा F1 sin 30 डिग्री प्लस F2 sin 30, मतलब दोनों मिलकर के सेम हो जाएगा, तो 2F sin 30 हो जाएगा, क्योंकि F1 और F2 दोनों वैल्यू सेम ही है, तो F sin 30 प्लस F sin 30, 2 से F sin 30 आ जाएगा, और ये F1 डायरेक्शन उसका अपोजिट है तो माइनस क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 2F sin 30 इज 1/2 माइनस इस F1 का वैल्यू भी F के इक्वल होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसल, F माइनस F जीरो, अभी भी क्या आ रहा है जीरो, राइट। ओके, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर ले आंसर वही होगा, राइट। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैंने 3 मेथड बनाया। पहला मेथड हमने क्या